बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग अब बहुत करीब है और जैसे जैसे वोटिंग करीब आ रही है, चुनाव प्रचार भी तेज हो रहा है और वैसे वैसे एक के बाद एक नए नए सर्वे भी सामने आ रहे हैं और ये सर्वे लगातार किए जाते हैं। आपको बता दें, चुनाव के दौरान, चुनाव से जिस दिन दोनों चरणों की वोटिंग खत्म हो जाएगी उस दिन भी एक ओपिनियन पोल आएगा। लेकिन आज जिस सर्वे के साथ हम आपके बीच आए हैं उसमें महागठबंधन की बल्ले बल्ले हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी हलचल तेज हो गई है और इसी बीच आए जेवीसी सर्वे ने राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है। इस सर्वे में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार यानी कि तेजस्वी यादव सबसे पसंद किए जाने वाले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में उभर कर सामने आए हैं, जबकि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता के मुकाबले में वो थोड़ा उनसे पीछे हैं। लेकिन सीएम कैंडिडेट के तौर पर, पसंद किए जाने के तौर पर तेजस्वी यादव ने बाजी मारी है। पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे प्रशांत किशोर और चिराग पासवान ने भी लोगों की पसंद की सूची में अपनी जगह बनाई है। जेवीसी पोल और इस पोल के मुताबिक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की तकरीबन 33% लोगों ने, जनता ने चुना है और उनके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जिन्हें 29% लोगों ने पसंद किया है। यानी कि 33% लोग तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और सूबे के 29% लोग नीतीश कुमार को। लेकिन तेजस्वी और नीतीश के बाद भी कुछ नाम है और इसके बाद 10-10% के साथ चिराग पासवान और प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री पद के लिए सही कैंडिडेट माने गए हैं। यानी कि जेवीसी पोल ने यह सर्वे किया था कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन हो और उनके सामने ये 4 नाम रखे गए, जिसमें 33% लोगों ने तेजस्वी यादव का नाम लिया, तो 29% लोगों ने नीतीश कुमार का और 10% लोगों ने चिराग पासवान और प्रशांत किशोर का। लेकिन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी हैं, उनको 9% लोगों ने अपना पसंदीदा सीएम बताया। यानी कि उनकी पोजीशन बिहार में 5वें नंबर पर है मुख्यमंत्री पद की इस दौड़ में, कहिए या पसंद, लोगों की, जनता की पसंद के बीच में। सर्वे में 5% मतदाताओं का मानना है कि महागठबंधन से कोई और चेहरा मुख्यमंत्री बन सकता है, जबकि 4% लोगों ने बीजेपी के किसी अन्य नेता पर भरोसा जताया। आपको बता दें कि टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार यह सर्वे 23 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच किया गया, यानी कि छठ पूजा के बाद तक, 30 तारीख तक, और इस दौरान तकरीबन प्रदेश के 32,657 लोगों से या तो फोन कॉल के जरिए या सीधे इंटरव्यू के जरिए उन लोगों से, दोनों तरीकों से राय ली गई और यह सवाल उनके सामने रखा गया कि अगला मुख्यमंत्री आपका कौन होना चाहिए। अब लोकप्रियता भले ही तेजस्वी यादव के पक्ष में हो, लेकिन सीटों के संभावित आंकड़ों में एनडीए आगे दिख रहा है। सर्वे के अनुसार एनडीए को 120 से 140 सीटें इस सर्वे में जेवीसी के पोल में मिल सकती हैं। महागठबंधन 93 से 93 से 112 सीटों के बीच रहने का अनुमान है। बिहार विधानसभा में बहुमत का जो आंकड़ा है वो 122 सीटों का है। अब आप समझ सकते हैं कि यह विधानसभा चुनाव किस करवट बैठने वाला है। लोकप्रियता तेजस्वी यादव की, लेकिन सीटों के गणित में एनडीए थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। संभावित जो सीटें हैं उसमें 70 से 81 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, जेडीयू को 42 से 48 सीटें, वहीं एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान जेवीसी के इस पोल में जताया गया है। महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और आरजेडी को 69 से लेकर 78 सीटें इस चुनाव में मिल सकती हैं जेवीसी के पोल के मुताबिक। वहीं कांग्रेस 9 से 17 सीटों पर रह सकती है और इसी में बाकी लोग भी महागठबंधन के हैं। कुल मिलाकर ये जो ताजा सर्वे है ये बताता है कि जहां मुख्यमंत्री पद के लिए वोटर्स की पहली पसंद तेजस्वी यादव बने हुए हैं, वहीं सीटों के अनुमान में एनडीए की स्थिति ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि यह महज सर्वे है, 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी।
पूरी तरीके से। कौन बनेगा मुख्यमंत्री यह भी साफ हो जाएगा। लेकिन अगर महागठबंधन जीतती है तब तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अगर एनडीए जीतती है तो क्या नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे? यह मौजूद सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं।